Exercise 8.2, question number 6. Show that the line segments joining midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. तो क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं. ABCD, इसके ऊपर एक डायगोनल AC ड्रॉ कर लिया. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, तो यहाँ मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे. इनको नाम दिया PQRS. ये जो मिड पॉइंट हैं, यहाँ से इसकी अपोजिट साइड पर जो मिड पॉइंट है वहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया, SQ और RP. अब यहाँ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे. अ क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS are the midpoints ऑफ AB के लिए P है यहाँ पर, तो AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली. ठीक है, इतना हमें गिवन है. यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर AS इज इक्वल टू ST, DR इज इक्वल टू RC, CQ इज इक्वल टू QB एंड BP इज इक्वल टू PA. ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिड पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड के लिए. तो ये आ गया गिवन में. आगे जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर SO इज इक्वल टू OQ है एंड PO इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू OR है. कि SQ लाइन सेगमेंट और RP लाइन सेगमेंट जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर. ये हमें प्रूव करना है. तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. यहाँ पर SO इज इक्वल टू OQ एंड RO इज इक्वल टू OP हमें प्रूव करना है. तो ये हो गया टू प्रूव और यहाँ प्रूफ. तो प्रूफ के लिए देखो, यहाँ पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं. पहले ये जो मिड पॉइंट हमने ड्रॉ किए इनको ज्वाइन करते हैं. PQ और QRS को हमने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर BD को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं. अब इसमें देखेंगे ट्राइंगल ACD. इन ट्राइंगल ACD S is the midpoint of AD एंड R जो है वो मिड पॉइंट है. R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. तो ट्राइंगल ACD में S मिड पॉइंट है AD के लिए, R मिड पॉइंट है DC के लिए. तो
यहां लिख सकते हैं हम कि एस आर पैरेलल है ए सी के, देयरफॉर एस आर पैरेलल ए सी and also SR is equal to half of AC. रीजन में आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि ट्राइंगल की, जैसे यहाँ ट्राइंगल हमने ली ACD, ट्राइंगल की दो साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इन ट्राइंगल ए बी सी P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Therefore, PQ parallel AC and PQ is equal to half of AC. इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। रीजन में मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे हमने फर्स्ट वाली ट्राइंगल में रीजन दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, वही रीजन इस सेकंड ट्राइंगल में आ गया। अब यहां इक्वेशन जो हमने ये दो इक्वेशन बनाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें तो देखो एस आर और पी क्यू दोनों ए सी के पैरेलल हैं, दोनों हाफ ऑफ ए सी हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल एस आर एंड इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। जब हमने देखो इक्वेशन 1 में एस आर पैरेलल ए सी कर दिया, एस आर पैरेलल ए सी किया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी किया, तो और दूसरी ट्राइंगल में पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी हमने कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस आर और पी क्यू जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी है और पैरेलल भी है और हाफ ऑफ ए सी भी है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया जब उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देखो और ये जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है इसके यहां पर डायगोनल हो गए, डायगोनल हैं पी आर एंड एस क्यू। तो जब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल हैं
वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो डायगोनल, जब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स पी आर इज इक्वल टू एस क्यू हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, और बाइसेक्ट करने का मतलब है कि पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे हम लिख सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals of parallelogram bisect each other, therefore PR is equal to SQ। तो यही हमें प्रूव करना था कि जब PR और SQ बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर SO इज इक्वल टू ओ क्यू हो गया एंड ओ पी या पी ओ इज इक्वल टू ओ आर हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।